हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है उसको देखेंगे, हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं उसको हम लोग हल कर। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरा हुआ है। इस बाल्टी के रेत को भूमि पे खाली किया जाता है तो ये जो बालू का ढेर है वो क्या होता है, शंक्वार बन जाता है, यानी शंकु आकार के बन जाता है। तो शंक्वार जो ढेरी है उसका ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या कर रहा है कि जो शंक्वार जो शंकु बन रहा है उसका त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। इसमें सिंपल सा क्या है कि एक मान लीजिए यहाँ पे बाल्टीन है, मान लीजिए क्या है, बाल्टी है और ये जो है बेलन आकार का है और इसमें क्या है, बेलन आकार है। इसमें बाल्टी में क्या है, बेलन आकार है, इसमें रेत भरा हुआ है और इस रेत को क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे खाली किया जाता है मिट्टी पे, यहाँ पे मिट्टी पे खाली किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, शंकु आकार का हो जाता है। ये जो होता है शंकु आकार का ढेर लग जाता है। तो इसका ऊंचाई जो है यहाँ से, ये जो ऊंचाई है h जो है ये दिया हुआ है, कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसका आर निकालना है, यानी यहाँ से ये जो है आर निकालना है और इसका तिर्यक ऊंचाई यानी एल निकालना है, इसमें यही निकालना है। और इसका जो है क्या है कि इसका हाइट जो है कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर और आर जो है इसका यहाँ से मान लीजिए कितना दे दिया है, ये दिया है 18 सेंटीमीटर। ये जो है 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका आर दिया है। तो क्या करेंगे हम लोग, जितना इसमें रेत है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खाली कर रहे हैं। तो यानी इसका हम लोग आयतन निकाल लेंगे तो उसको यहाँ पे जो आयतन जो निकालेंगे, जितना बालू होगा, रेत होगा, उतना ही इस पे हम लोग रखेंगे। यानी ये और ये दोनों का जो आयतन होना चाहिए बराबर होना चाहिए। इसमें यही है कि जितना हम लोग को इसका आयतन है, इस बालू को सेम आयतन, सेम बालू को हम लोग इस पर गिरा रहे हैं तो ये शंकु का आयतन के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, इसका आयतन निकाल के हम लोग वहाँ से आर और एल आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बेलनाकार बाल्टी, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं बेलनाकार बाल्टी की रेत का आयतन या रेत का आयतन जो होगा कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि पाई की जगह पर हम लोग पाई रख लेंगे और आर का स्क्वायर, आर कितना है 18 गुना 18 कर देंगे और h कितना है 32 है, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको गुना करेंगे तो 18 गुना 18 324 होता है और ये 32 से अगर हम लोग इसमें गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 4 दूना 8, 4 और 6 हो जाएगा। फिर ये 4 तिया 12, 6 एक साथ हो जाएगा ना, 3 दूना 6 एक साथ और 3 तिरका 9, यानी ये जो होगा 8 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10, यानी 10,368 आ जाएगा। ये 10,368 क्या है, सेंटीमीटर। यहाँ पे पाई भी है ना, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है इसमें रेत है उसका आयतन है। शंकुवार या शंकु का आयतन लिख सकते हैं डायरेक्ट, शंकु का आयतन बराबर रेत का आयतन, यहाँ पे आयतन हो जाएगा। तो शंकु का आयतन बराबर रेत का आयतन हम लोग लिख सकते हैं। तो शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, इसके नीचे हम लोग लिख लेंगे दोनों का। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और रेत का आयतन कितना मिला है हम लोग को, 10, 3, 6, 8 पाई, ये मिला हुआ है। और ये क्या है, शंकु का आयतन, दोनों के नीचे लिख लिया हम लोग। यहाँ पे पाई की जगह पे पाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे सेम छोड़ देंगे। इसमें हम लोग को h मिला है ना और r नहीं मिला है, r निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1/3 पाई की जगह पे पाई रख लेंगे, r का स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर रख लेंगे, h की जगह पे कितना लिखेंगे, h जो है 24 मिला है तो 24 को काट देंगे यहाँ से, 8 तिरका 24 हो जाएगा, 10, 3, 8, 6, 8 हो जाएगा पाई। यहाँ से यहाँ हम लोग यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे बीच में बराबर है तो यहाँ से हम लोग सिर्फ आर स्क्वायर यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ पे पाई और 8 लेके आएंगे। इधर क्या है, दोनों गुना है,
8 पाई है ना, पाई और 8 है 1, 3 6 8 और पाई, भाग दे देंगे 8 पाई से पाई कैंसिल, 8 से अगर करते हैं तो 8 एकम 8 और यहाँ पे बचा 2, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 7 बच गया, तो 7 और ये हो गया 6, तो ये हो गया 76, 76 में 8 से करेंगे तो क्या होगा, 8 9 72, 8 9 72 हो गया। और यहाँ पे बच जाएगा 72 हो गया 4, तो 8 6 के 48, यहाँ पे 96 हो जाएगा, यानी 96 हो गया। तो r अगर स्क्वायर है तो इसको रूट कर देते हैं, तो 12 96, तो ये कितना आ जाएगा, इसका अगर हम लोग 1296 जो होता है क्या होता है, इसका अगर आप लोग इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 36, 36 का अगर स्क्वायर हम लोग यहाँ पे 36 गुने 36 लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पे एक बार और हम लोग लिख लेंगे 36 गुने 36 कितना आएगा, ये आ जाएगा r। तो r जो होगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 36 गुने 36, r बराबर जो होगा 36 गुने, r बराबर क्या हो जाएगा 36 गुने 36, यानी स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, 36 हो जाएगा। r जो निकला यहाँ से हम लोग को 36 मिल गया, r जो मिलेगा वो 36 हो जाएगा। तो l निकालने के लिए तिर्यक ऊंचाई जो है l का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर r स्क्वायर रूट अंडर में होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको निकालेंगे, तो h हम लोग को पहले मिला हुआ है 24 का, और ये जो है हम लोग को r कितना मिला 36, ये निकल लेगा। फिर कैसे हम लोग क्या करेंगे, 24 24 यहाँ अगर करेंगे तो ये हम लोग को मिलेगा कितना हो जाएगा, 24 24 यहाँ 576 प्लस में ये 36 का अभी हम लोग को कितना था 1296 था, ये जोड़ लेंगे, दोनों जोड़ेंगे तो 6 दूना 12 और ये हो जाएगा 7 और ये 8 और 1, यानी 1872 होगा। तो इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार गुणनखंड इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर गुणनखंड निकाल लेंगे तो मान लीजिए इसका अगर हम लोग 3 से करते हैं, पहले 2 से करेंगे, 2 से आ जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, 3 और 6 हो जाएगा, फिर अभी 2 से एक बार और आ जाएगा, तो 4 दूना 8 और 6 और ये 8 हो जाएगा। फिर अभी 2 से अगर करते हैं तो फिर 2 से ये आएगा, तो चाहे 4 से हम लोग करेंगे तभी आ जाएगा, फिर 2 से कर लेते हैं एक बार, 2 3 4, फिर 2 से करेंगे 1 और ये जो होगा 1 हो गया, 1 हो गया और यहाँ पे हो गया 7। फिर अगर हम लोग इसको 3 से करते हैं तो 3 से क्या हो जाएगा, 3 तिरका 9 और ये 9 तिरका 27, फिर 3 से करेंगे तो क्या होगा 13 तिहाई 39 आ जाएगा। यानी ये जो होगा यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 13, यानी एक ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, खाली 13 का नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 2 जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 का फिर से स्क्वायर, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर गुना में 13, ये रूट के अंदर हो गया। तो अभी ये बाहर आ जाएगा, तो 2 गुने 4 और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 और रूट जो होगा 3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और आप लोग चाहेंगे तो इसका क्या है वर्गमूल भी निकाल सकते हैं दशमलव में, उसके बाद 12 में गुना करेंगे। ये रूट अगर हम लोग इसका निकालेंगे, ये रूट 13 है, इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो 3 पॉइंट्स कुछ आएगा, तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 6 मीटर लंबी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर है, जिसमें क्या हो रहा है पानी जो है 10 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से क्या हो रहा है पानी बह रहा है कि 30 मिनट में ये जो नहर है कितना सिंचाई कर पाएगा। अगर जो एरिया हम लोग को निकालना है, जो सिंचाई के लिए जो वाटर की गहराई चाहिए वो 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसमें सिंपल सा है, क्या है आप लोग को पता होगा, नहर जो होता है आप लोग देखे होंगे क्या होता है, ये जो होता है इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों रहता है, घनाभ आकार का रहता है। तो वही चीज़ क्या कह रहा है कि एक नहर है जिसका लंबाई जो है कितना दिया हुआ है, मान लीजिए इसमें ऐसे है, इसमें गहराई भी है, तो इसमें क्या है कि चौड़ाई जो है, चौड़ाई कितना दिया है 6 मीटर, और इसका गहराई जो है, इसमें गहराई जो है वो दिया हुआ है कितना 1.5 मीटर है। तो इसमें क्या है आप लोग को क्या है कि गहराई दिया हुआ है, यानी गहराई इसमें कितना वो है वो दिया हुआ है, और लंबाई पता नहीं है, लेकिन लंबाई नहीं पता है, लेकिन स्पीड जो है वो दिया हुआ है 10 किलोमीटर जो है प्रति आवर का स्पीड दिया हुआ है। यानी इसमें हम लोग लंबाई कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 10 किलोमीटर
स्पीड जो है चाल जो है क्या दिया है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 1 घंटा में वो 10 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 घंटा में चल रहा है तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका लंबाई निकाल सकते हैं। हम लोग को टाइम दिया है 30 मिनट, वो क्या है नहर जो है उससे सिंचाई हो रहा है। तो वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं लंबाई। तो यहाँ पे चाल दिया हुआ है लेंगे कि चूँकि 60 मिनट जो है मिनट में क्या हो रहा है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर को हम लोग क्या करेंगे मीटर में चेंज कर लेंगे। ये पूरा जो है मीटर में, हम लोग को क्या चाहिए लंबाई जो है मीटर में चाहिए। तो 10 गुना 1000 करेंगे, लोग पता है 1000 से गुना करेंगे तो 1 किलोमीटर है तो मीटर में चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 1 मिनट में ये हो जाएगा 10,000 बट्टा में 6। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 30 मिनट, हम लोग को 30 मिनट में निकालना है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे आराम से 406 गुने 30 हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे और 3 दूना 6, 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, 1, 2, 3, यानी 30 मिनट में कितना हो रहा है, यहाँ पे लिख लेंगे जो लंबाई है, लंबाई इसको निकाल लिया हम लोग कितना 5000 मीटर, 5000 मीटर लंबाई निकल गया। अब ये जो है कितना इसका लंबाई है, चौड़ाई कितना है, गहराई कितना है, तो इसका आयतन निकाल लेंगे। आयतन जो है, आयतन लिखेंगे, नहर का आयतन लिखेंगे, नहर की आयतन क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या होगा ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ होगा कि ये जितना नहर का आयतन होगा उतना ही सिंचाई करेगा। तो यहाँ से हम लोग पहले इसको निकाल लेते हैं, 6 गुना में 1.5 गुना में कितना हो जाएगा 1, 2, 3, यहाँ से गुना कर देते हैं तो ये आ जाएगा। अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें नीचे एक 10 दे देंगे, 10 हम लोग उड़ा देंगे और यहाँ से ये कैंसिल कर सकते हैं ना। इसके नीचे अगर हम लोग भाग देते हैं तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15 छक्का 90, 15 छक्के 90 और 9 पचे 45, 15 छक्का 90 हो गया और 9 पचे 45, यहाँ पे 90 में 1 जीरो था और यहाँ 2 जीरो है तो ये हो जाएगा 45,000 क्या है मीटर क्यूब। तो ये जो निकला नहर का आयतन निकल गया, ये जो है नहर का आयतन। अब इसमें जितना पानी जो है निकल रहा है, इतना पानी से ही क्या हो रहा है खेत का सिंचाई हो रहा है। तो खेत का एरिया निकालना है, तो सिंचाई किया गया आयतन बराबर होगा नहर का आयतन, हो जाएगा ना। सिंचाई जितना किया जाएगा उसका आयतन गुने नहर का आयतन। तो यहाँ पे सिंचाई का क्षेत्रफल, सिंचाई किया गया भाग का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई कर देंगे, ऊंचाई बराबर हो जाएगा नहर का आयतन, नहर का आयतन। ये सिंचाई का क्षेत्रफल, ये जो है नहर का सिंचाई किया गया आयतन, यानी कितना सिंचाई हो रहा है उसका आयतन है। तो एरिया इंटू में ऊंचाई कर सकते हैं और ये नहर का आयतन है तो यहाँ पे हम लोग बना लेंगे। तो सिंचाई किया गया भाग का आयतन क्या हो जाएगा एरिया, यहाँ पे एरिया लिख लेंगे, एरिया इंटू में हम लोग को हाइट कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 8 सेंटीमीटर में इसको अगर हम लोग को मीटर में चेंज करना है तो 100 से भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 अंक के बाद 0 तो 0.08 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर। तो यहाँ पे 0 पॉइंट लिखेंगे 0.08 बराबर होगा ये जो है नहर का आयतन। तो यहाँ से 45,000 हो गया। फिर यहाँ से एरिया लिख लेंगे, एरिया स्क्वायर नहीं लिखेंगे, एरिया लिखेंगे ना, एरिया खुद जो होता है इसको लिख सकते हैं सिंचाई वाला किया गया भाग का क्या है ये एरिया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 45,000 में क्या करेंगे भाग देंगे, यहाँ गुना है इधर आके भाग हो जाएगा, यहाँ 0.08 है, इसको उड़ाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब 8 से इसको काटेंगे, 8 से अगर हम लोग काटते हैं इसको क्या हो जाएगा 8 पचे
40 हो जाएगा ना। फिर यहाँ 5 बजा, 8 पे 40, 8 छके 48, 2 बचा, 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 बजा, 8 5 40, ठीक है, 1, फिर 1 0, ये हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, एरिया हुआ, ये मीटर स्क्वायर में होगा। तो सिंचाई यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंचाई किया गया क्षेत्रफल जो होगा कितना हो जाएगा, फाइनल जो होगा आप लोग का 562500 मीटर स्क्वायर, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन बताया आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आप लोगों के पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।